कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन है। यह मेला हर 12 वर्ष में 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित होता है और इसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मेले का महत्व आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत अधिक है। कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास, समुद्र मंथन और अमृत की बूंदें। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया ताकि अमरता प्रदान करने वाला अमृत प्राप्त किया जा सके। मंथन के दौरान अमृत कलश कुंभ निकला, जिसे देखकर देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं को पिलाना शुरू किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिर गई। प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी है। इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ का ज्योतिषी और धार्मिक महत्व। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक खगोलीय घटना से भी जुड़ा है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष ग्रह स्थितियों में आते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस विशेष ग्रह स्थितियों में नदियों का जल अत्यंत शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। कुंभ मेले का आयोजन और प्रकार। कुंभ के प्रकार और समय अंतराल। कुंभ मेले को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों में से एक पर होता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। महाकुंभ मेला हर 144 साल में केवल प्रयागराज में होता है। दोस्तों, इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, वो अगली बार भी 144 साल बाद ही आएगा। इसलिए हो सके तो कुंभ मेला ज़रूर जाएं। माघ मेला मिनी कुंभ हर साल प्रयागराज में मकर संक्रांति से शुरू होता है। शाही स्नान और अखाड़ों का महत्व। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुंभ मेले में शाही स्नान सबसे पवित्र माना जाता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर अन्य संत महात्मा और श्रद्धालु। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा। कुंभ स्नान का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। धार्मिक महत्व। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि इन दिनों में नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है। कुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालु दान, पुण्य, यज्ञ और भजन कीर्तन करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंभ स्नान। शोध बताते हैं कि जब लाखों लोग एक साथ नदी में स्नान करते हैं, तो पानी में मौजूद विशेष बैक्टीरिया पानी को शुद्ध कर देते हैं। कुंभ मेले के दौरान सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि जल के भीतर विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव होते हैं, जिससे पानी की औषधि शक्ति बढ़ जाती है। स्नान से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कुंभ मेले की ऐतिहासिक और अनोखे तथ्य। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक प्रमाण 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में मिलता है। महान चीनी यात्री हेंगसान ने भी अपने लेख में कुंभ मेले का वर्णन किया है। 2013 के प्रयागराज कुंभ मेले में 12 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आए थे, जो इससे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है। सबसे बड़ा धार्मिक मेला। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा जन समूह है। इसे यूनेस्को ने भी
विश्व धरोहर माना है। कुंभ मेले के दौरान एक अस्थायी शहर बसाया जाता है जिसमें लाखों टेंट, अस्पताल, पुलिस व्यवस्था और भोजनालय होते हैं। कुंभ मेला केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को आकर्षित करता है। कई विदेशी श्रद्धालु और शोधकर्ता इस मेले में आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल किचन कुंभ मेले में लंगर में हर दिन लाखों लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है। कुंभ मेले से जुड़ी मान्यताएं और निष्कर्ष। कुंभ से जुड़ी प्रमुख मान्यताएं। कुंभ में भाग लेने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंभ में साधु संतों से आशीर्वाद लेने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक द्वार भी माना जाता है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रतीक है। यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। कुंभ का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक, ऐतिहासिक भी है। कुंभ मेला आध्यात्मिक शुद्धिकरण और आत्मा की शांति पाने का अवसर है। अंतिम शब्द कुंभ मेले के लिए। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये न केवल धर्म का उत्सव है बल्कि मानवता, सेवा और मोक्ष की यात्रा का भी संगम है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस अद्भुत मेले में ज़रूर जाएं और इसके आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।